का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। जी हाँ, हिंदू श्रावण मास के पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला ये त्योहार भाई का बहन के प्रति प्यार का प्रतीक है। और इस दिन बहन अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधती है और उनकी दीर्घायु व प्रसन्नता के लिए प्रार्थना करती है, ताकि विपत्ति के दौरान वे अपनी बहन की रक्षा कर सके। बदले में भाई अपनी बहनों की हर प्रकार के अहित से रक्षा करने का वचन उपहार के रूप में देते हैं। इन राखियों के बीच शुभ भावनाओं की पवित्र भावना होती है। यह त्योहार मुख्यतः उत्तर भारत में मनाया जाता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और स्वागत करती हूं आज की हमारी खास पेशकश रक्षा का बंधन। मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। रक्षाबंधन का इतिहास हिंदू पुराण कथाओं में है। हिंदू पुराण कथाओं के अनुसार महाभारत में पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भगवान कृष्ण की कलाई से बहते खून को रोकने के लिए अपनी साड़ी का किनारा फाड़कर बांधा था। इस प्रकार उन दोनों के बीच भाई और बहन का बंधन विकसित हुआ था तथा श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा करने का वचन दिया था। बहन के पवित्र रिश्ते को मजबूत प्रेमपूर्ण आधार देता है रक्षाबंधन का त्योहार। श्रवण पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाले इस पर्व का ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक और राष्ट्रीय महत्व भी है। इस दिन बहन भाई की कलाई पर रेशम का धागा बांधती हैं तथा उसके दीर्घायु, जीवन एवं सुरक्षा की कामना करती हैं। बहन के इस स्नेह से बंधकर भाई उसकी रक्षा के लिए कृत संकल्प होता है। हालांकि रक्षाबंधन की व्यापकता इससे भी कहीं ज्यादा है। राखी देश की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा, धर्म की रक्षा, हितों की रक्षा आदि के लिए भी बांधी जाने लगी है। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन का त्योहार काफी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई में राखी बांधती हैं और उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबे जीवन की कामना करती हैं। रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जिसके लिए बहनें अभी से तैयारियों में जुट गई हैं। वास्तव में रक्षाबंधन भाई के अटूट प्रेम को समर्पित त्योहार है, जो सदियों से मनाया जाता आ रहा है। आइए जानते हैं रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ धार्मिक और ऐतिहासिक कहानियों के बारे में। भविष्य पुराण की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धरती की रक्षा के लिए देवता और असुरों में 12 साल का युद्ध चला था, लेकिन देवताओं को विजय नहीं मिली। जब देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र की पत्नी शाची को श्रवण शुक्ल की पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर रक्षा सूत्र बांधने के लिए कहा, इंद्रणी ने वह रक्षा सूत्र इंद्र की दाहिनी कलाई में बांधा और फिर देवताओं ने असुरों को पराजित कर विजय हासिल कर ली। वामन अवतार कथा। एक बार भगवान विष्णु असुरों के राजा बलि के दान धर्म से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बलि से वरदान मांगने के लिए कहा। तब बलि ने उनसे पाताल लोक में बसने का वरदान मांगा। भगवान विष्णु के पाताल लोक चले जाने से माता लक्ष्मी और सभी देवता बहुत चिंतित हुए। तब माँ लक्ष्मी गरीब स्त्री के वेश में पाताल लोक जाकर बलि को राखी बांधी और भगवान विष्णु को वहाँ से वापस ले जाने का वचन मांगा। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी, तभी से रक्षाबंधन मनाया जाता है। द्रौपदी और श्री कृष्ण की कथा। महाभारत काल में कृष्ण और द्रौपदी को भाई बहन माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिशुपाल का वध करते समय भगवान कृष्ण की तर्जनी उंगली कट गई थी। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर उनकी उंगली पर पट्टी बांधी थी। उस दिन श्रवण पूर्णिमा का दिन था, तभी से रक्षाबंधन श्रवण पूर्णिमा को मनाया जाता है। कृष्ण ने एक भाई का फर्ज निभाते हुए चीरहरण के समय द्रौपदी की रक्षा की थी। बादशाह हुमायूं और कर्मवती की कथा। रक्षाबंधन पर हुमायूं और रानी कर्मवती की कथा सबसे अधिक याद की जाती है। कहा जाता है कि राणा सांगा की विधवा पत्नी कर्मवती ने हुमायूं को राखी भेजकर चित्तौड़ की रक्षा करने का वचन मांगा था। हुमायूं ने भाई का धर्म निभाते हुए चित्तौड़ पर कभी आक्रमण नहीं किया और चित्तौड़ की रक्षा के लिए उसने बहादुर शाह से भी युद्ध किया था। रक्षाबंधन यानी सामाजिक और पारिवारिक एकबद्धता एवं एकता सूत्र का सांस्कृतिक पर्व, प्यार के धागों का एक ऐसा पर्व जो घर घर मानवीय रिश्तों में नवीन ऊर्जा का संचार करता है, बहनों में उमंग और उत्साह को संचारित करता है। वे अपने प्यारे भाइयों के हाथ में राखी बांधने को आतुर होती हैं। बेहद शाली और सात्विक यह पर्व सदियों पुराना है। तब से अब तक नारी सम्मान एवं सुरक्षा पर केंद्रित ये विलक्षण पर्व है। इस दिन बहनें अपने भाई के दाएं हाथ पर राखी बांधकर उसके माथे पर तिलक करती हैं और उसकी कामना
दीर्घायु की करती हैं। बदले में भाई उनकी रक्षा का वचन देता है। ऐसा माना जाता है कि राखी के रंग बिरंगे धागे भाई बहन के प्यार के बंधन को मजबूत करते हैं और सुख दुख में साथ रहने का विश्वास दिलाते हैं। सगे भाई बहन के अतिरिक्त अनेक भावनात्मक रिश्ते भी इस पर्व से बंधे होते हैं, जो धर्म, जाति और देश की सीमाओं से परे हैं। ये पर्व आत्मीयता और स्नेह के बंधन से रिश्तों को मजबूती प्रदान करने का पर्व है। यही कारण है कि इस अवसर पर न केवल बहन भाई को ही अपितु अन्य संबंधों में भी रक्षा के लिए राखी बांधने का प्रचलन है। पर्व में बंधी भावनात्मक रिश्तों की डोर। गुरु शिष्य को रक्षा सूत्र बांधता है तो शिष्य गुरु को। भारत में प्राचीन काल में जब स्नातक अपनी शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात गुरुकुल से विदा लेता है तो वह आचार्य का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उसे रक्षा सूत्र बांधता था, जबकि आचार्य अपने विद्यार्थियों को इस कामना के साथ रक्षा सूत्र बांधता था कि उसने जो ज्ञान प्राप्त किया है वह अपने भावी जीवन में उसका समुचित ढंग से प्रयोग करेंगे। राखी के दो धागों से भाई बहन ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानवीय संवेदनाओं का गहरा नाता रहा है। भाई और बहन के रिश्ते को ये फौलाद सी मजबूती देने वाला है, आदर्शों की ऊंची मीनार है, सांस्कृतिक परंपराओं की अद्वितीय कड़ी है, रीति रिवाजों का अति सम्मान है। दक्षिण भारत में भी पर्व का महत्व। दक्षिण भारत में भी राखी के त्योहार का ज्यादा महत्व पहले उत्तर भारत में था। आज ये पूरे भारत में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में इसे नारली पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। लोग समुद्र में वरुण राजा को नारियल दान करते हैं। नारियल के 3 आँखों को भगवान शिव की 3 आँखें मानते हैं। दक्षिण भारत में इसे अवनी अविट्टम के नाम से जाना जाता है। पुराने जमाने की बात। पुराने जमाने में रक्षाबंधन का अलग महत्व था। आवागमन के साधन और सुविधाएं नहीं थी, इसलिए ससुराल गई बेटी के लिए ये सावन के महीने का विशेष पर्व था। राखी के बहाने स्वजनों और भाइयों से भेंट की भावना छिपी होती थी। सभी शादीशुदा लड़कियां मायके आती थी, सखी सहेलियां आपस में मिलती थी, नाचती थी, गाती थी और लगे हाथ सुख दुख भी बांट लेती। रक्षाबंधन बहन भाई के स्नेह, अपनत्व एवं प्यार के धागों से जुड़ा त्योहार है। एक ऐसा पर्व जो घर घर में भाई बहन के रिश्तों में नवीन ऊर्जा एवं आपसी प्रगाढ़ता का संचार करता है। भाई बहन का प्रेम बड़ा अनूठा और अद्वितीय माना गया है। बहनों में उमंग और उत्साह को संचारित करता है। वे अपने प्यारे भाइयों के हाथों में राखी बांधने को आतुर होती हैं। बेहद शालीन और सात्विक स्नेह संबंधों का यह पर्व सदियों पुराना है। रक्षाबंधन का गौरव अंतहीन पवित्र प्रेम की कहानी से जुड़ा है। भाई और बहन के रिश्ते को फौलाद से मजबूती देने वाला एवं सामाजिक और पारिवारिक एकबद्धता का, एक सूत्रता का सांस्कृतिक पर्व है रक्षाबंधन। सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़ा है राखी पर्व। हमारे देश में राखी का त्योहार बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। बहन द्वारा भाई की कलाई पर राखी बांधने का सिलसिला बेहद प्राचीन है। राखी की परंपरा सगी बहनों ने नहीं की थी शुरू। रक्षाबंधन का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़ा हुआ है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि राखी की परंपरा सगी बहनों ने शुरू नहीं की थी। 6000 साल पुरानी परंपरा। इतिहास के पन्नों को देखें तो इस त्योहार की उत्पत्ति लगभग 6000 साल पहले बताई गई है। इसके कई साक्ष्य भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। विदेश में बसे लोगों को भी भाती है राखी। बहनों को जहां भाइयों की कलाई में रक्षा का धागा बांधने का बेसब्री से इंतजार होता है, वहीं देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बसे भाइयों को भी इस बात का इंतजार रहता है कि उनकी बहनें उन्हें अवश्य ही राखी भेजेंगी। बरकरार है राखी पर्व की मान्यता। भले ही उन बहनों ने अपने संरक्षण के लिए इस पर्व की शुरुआत क्यों ना की हो, लेकिन उसी बदौलत आज इस पर्व की मान्यता बरकरार है। राखी ने बचाई थी सिकंदर की जान। दूसरा साक्ष्य अलेक्जेंडर व पुरु के बीच का माना जाता है। कहा जाता है कि हमेशा विजयी रहने वाला अलेक्जेंडर भारतीय राजा पुरु की प्रचंडता से काफी विचलित हुआ। इससे अलेक्जेंडर की पत्नी काफी तनाव में आ गई थी। हमारी खास पेशकश रक्षा का बंधन में। रक्षा करने और करवाने के लिए बांधा जाने वाला पवित्र धागा रक्षाबंधन कहलाता है। ये पवित्र पर्व श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की रक्षा के लिए उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई बहनों को जीवन भर उनकी रक्षा का वचन देते हैं।
राजसूय यज्ञ के समय भगवान कृष्ण को द्रौपदी ने रक्षा सूत्र के रूप में अपने आंचल का टुकड़ा बांधा था। इसी के बाद से बहनों द्वारा भाई को राखी बांधने की परंपरा शुरू हो गई। ब्राह्मणों द्वारा अपने यजमानों को राखी बांधकर उनकी मंगल कामना की जाती है। इन दिन वेद पाठी ब्राह्मण यजुवेंद्र का पाठ आरंभ करते हैं, इसलिए इस दिन शिक्षा का आरंभ करना अच्छा माना जाता है। कैसे मनाए रक्षाबंधन का त्योहार? थाल में रोली, चंदन, अक्षत, दही, रक्षा सूत्र और मिठाई रखें। घी का एक दीपक भी रखें जिससे भाई की आरती करें। रक्षा सूत्र और पूजा की थाल सबसे पहले भगवान को समर्पित करें। भाई को पूर्व या उत्तर की तरफ मुंह करवाकर बैठाएं। भाई को तिलक लगाएं, फिर रक्षा सूत्र बांधें और फिर आरती करें। इसके बाद मिठाई खिलाकर भाई की मंगल कामना करें। रक्षा सूत्र बांधने के समय भाई तथा बहन का सर खुला नहीं होना चाहिए। रक्षा सूत्र बांधने के बाद माता पिता और गुरु का आशीर्वाद लें। इसके बाद बहन को सामर्थ्य के अनुसार उपहार दें। उपहार में ऐसी वस्तुएं दें जो दोनों के लिए मंगलकारी हों। काले वस्त्र तथा तीखा या नमकीन खाद्य ना दें। रक्षा सूत्र या राखी कैसी होनी चाहिए? रक्षा सूत्र 3 धागों का होना चाहिए, लाल, पीला और सफेद। लाल पीला धागा तो होना सबसे ज्यादा जरूरी। रक्षा सूत्र में चंदन लगा हो तो बेहद शुभ होगा। कुछ न होने पर कलावा भी श्रद्धा पूर्वक बांध सकते हैं। आज जब हम रक्षाबंधन पर्व को एक नए रूप में मनाने की बात करते हैं तो हमें समाज, परिवार और देश से भी परे आज जिसे बचाने की जरूरत है वो सृष्टि है। राखी के इस पावन पर्व पर हम सभी को एकजुट होकर ये संकल्प लेना कि राखी के दिन एक स्नेह की डोर और एक वृक्ष को बांधें और उस वृक्ष की रक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर लें। वृक्षों को देवता मानकर पूजन करने से मानव जाति का स्वार्थ निहित होता है, जो प्रकृति आदिकाल से हमें निस्वार्थ भाव से केवल देती ही आ रही है। उसकी रक्षा के लिए भी हमें इस दिन कुछ करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कई जगह ये उल्लेखित है कि जो मानव वृक्षों को बचाता है, वृक्षों को लगाता है, वह दीर्घ काल तक स्वर्गलोक में निवास पाकर भगवान इंद्र के समान सुख भोगता है। पेड़ पौधे बिना किसी भेदभाव के सभी प्रकार के वातावरण में स्वयं को अनुकूल रखते हुए मनुष्य जाति को जीवन दे रहे होते हैं। इस धरा को बचाने के लिए राखी के दिन वृक्षों की रक्षा का संकल्प लेना बेहद जरूरी हो गया है। आइए हम सब मिलकर राखी का एक धागा बांधकर एक वृक्ष की रक्षा का वचन लें। रक्षाबंधन बहन भाई के स्नेह, अपनत्व एवं प्यार के धागों से जुड़ा त्योहार है। एक ऐसा पर्व जो घर घर में भाई बहन के रिश्तों में नवीन ऊर्जा एवं आपसी प्रगाढ़ता का संचार करता है। भाई बहन का प्रेम बड़ा अनूठा और अद्वितीय माना गया है। बहनों में उमंग और उत्साह को संचारित करता है। वे अपने प्यारे भाइयों के हाथ में राखी बांधने को आतुर होती हैं। बेहद शालीन और सात्विक स्नेह संबंधों का यह पर्व सदियों पुराना है। रक्षाबंधन का गौरव अंतहीन पवित्र प्रेम की कहानी से जुड़ा है। भाई और बहन के रिश्ते को फौलाद सी मजबूती देने वाला एवं सामाजिक और पारिवारिक एकबद्धता एवं एक सूत्रता का सांस्कृतिक पर्व है रक्षाबंधन। लेकिन समय बदलते समय के साथ साथ अब कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। अब महंगी राखी को मिलती है तवज्जो। रक्षाबंधन के त्योहार पर अब सिर्फ साधारण राखी को नहीं बल्कि महंगी व खास किस्म की राखियों को खासा तवज्जो दिया जा रहा है। चाइनीज राखियों की भरमार। पहले के समय के मुकाबले आज भारतीय बाजार में चीन की राखियों की भरमार है। बहनें भी प्यार के इस बंधन को अपने भाइयों तक सुरक्षित भेजने के लिए वाटरप्रूफ लिफाफों का इस्तेमाल करती हैं। प्रेम की अभिव्यक्ति का अवसर है रक्षाबंधन। हर भाई बहन के लिए रक्षाबंधन का त्योहार बहुत खास होता है। रेशमी डोर के स्नेह बंधन में बहनें भाइयों को आजीवन बांधे रखती हैं। भाई और बहन की आत्मा को बांधे रखने वाले इस त्योहार का नाम है राखी। रक्षाबंधन बहनों की भाइयों के प्रति भावनाओं को अभिव्यक्त करने का त्योहार है। भाई की कलाई पर राखी बांधकर बहनें उसकी दीर्घ आयु की कामना करती हैं। विश्वास की राखी। ये राखी बड़े महीन लेकिन मजबूत धागे से बनी है।
इस राखी की यही शर्त है कि विश्वास की रेशम डोर दुनिया के ताने बाने में कभी न उलझ पाए, यानी हर हाल में भाई का बहन के प्रति और बहन का भाई के प्रति विश्वास बरकरार रहे। एक दूसरे का भरोसा न तोड़ने की ले कसम। अकारण एक दूसरे पर अविश्वास की काली परत चढ़ने नहीं देंगे। अगर किसी एक से विश्वास की दीवार चटकती है तो उसकी परिस्थिति को उदार मन से समझने का प्रयास करेंगे। इस राखी को बांधते हुए कसम ले कि एक दूसरे का विश्वास बनेंगे। त्याग, संयम, प्रेम, मैत्री का संकल्प। रक्षाबंधन पर्व राग द्वेष से ऊपर उठकर मैत्री का विकास करे एवं त्याग, संयम, प्रेम, मैत्री और अहिंसा को अपने जीवन में बनाने का संकल्प ले। आज की हमारी खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। मेरी और हमारी पूरी के न्यूज की टीम की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। मेरी